हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने उस पड़ोसी देश की जो कभी भी हमारा सगा नहीं हो पाया। नाम है उसका पाकिस्तान। पाकिस्तान आज की डेट में वो सारी की सारी कोशिशें कर रहा है जिससे वो हमें, अगर सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो, कमजोर कर पाए। वो सारे के सारे एग्रीमेंट कर रहा है उन सभी देशों के साथ जिन देशों की मदद लेकर वो भारत को सुरक्षा के मामले में अपने से पीछे कर पाए। सबसे पहले सऊदी अरब के साथ किया और अब वो हमारे एक और पड़ोसी देश के साथ सुरक्षा एग्रीमेंट करने जा रहा है। और अगर वो सुरक्षा एग्रीमेंट हो जाता है तो यकीन मानिए भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा यहां पर बन जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस पूरी न्यूज को समझना कि भाई वो कौन सा देश है जिसके साथ पाकिस्तान अब ये एग्रीमेंट करने वाला है, ये चीजों को आगे बढ़ाने वाला है। यहां आप सभी ने देखा होगा कि बेस लाइन समझते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत 2024 से ही कर दी थी और 2024 में उन्होंने कई सारे देशों के साथ कई बड़े बड़े एग्रीमेंट किए, जिसमें सऊदी अरब एक प्रमुख देश था जिसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा सुरक्षा को लेकर एग्रीमेंट साइन किया था। इसके साथ साथ और भी ऐसे देश थे जिनके साथ यहां पे एग्रीमेंट किए गए थे, जैसे तुर्की, अजरबैजान। ये बहुत बड़े बड़े देश हैं जिनके साथ सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान ने अपनी जो राजनीति है उसको बढ़िया किया और उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट भी कर लिए। अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब के साथ आज की डेट में पाकिस्तान ने वो सारे के सारे एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं जिसकी मदद से अगर कभी भी सऊदी के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान मदद करेगा और पाकिस्तान पर अटैक होता है तो यहां पर सऊदी का वादा किया हुआ है कि वो भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएगा। तो यहां अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कभी अब युद्ध करता है तो यहां सीधा सीधा सऊदी किसका सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, क्योंकि उस एग्रीमेंट के हिसाब से यह फाइनल है कि सऊदी को सपोर्ट करना पड़ेगा। यहां से अगर मैं पूरी की पूरी कंडीशन बताऊं कि भाई जो हमारा मध्य एशिया है, जो हमारा मिड एशिया है, अगर वहां पर पाकिस्तान की मजबूती देखी जाए तो वो ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि इस पूरे एरिया में अगर पाकिस्तान अपना कंट्रोल बनाता है तो नो डाउट इंडिया की स्थिति यहां पे कमजोर हो जाएगी। और यहां आप बहुत सारी चीजें ये देखेंगे कि इस पूरे एरिया में अगर पाकिस्तान बढ़ता जाता है तो आगे हमारे ट्रेड के लिए भी मुसीबत हो जाएगी। अब उस देश की बात करते हैं कि भाई जिस देश के साथ ये नया एग्रीमेंट करने वाला है और वो भी हमारे पड़ोसी देश के साथ, तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे देश के ईस्ट में दिखाई देता है, पाकिस्तान हमारे देश के वेस्ट में दिखाई देता है। अगर इन दोनों देशों के बीच में दोबारा से वो सारे के सारे एग्रीमेंट दोबारा से रिन्यू तरीके से कर लिए जाएं तो यहां पे बिना किसी डाउट के हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी परेशानी हिंदुस्तान के लिए क्रिएट कर दी जाएगी, क्योंकि दोनों मोर्चों पर दोबारा से सुरक्षा बल को लगाना, वहां पे उतनी ही चौकसी बरतना, ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि ये सारी की सारी न्यूज अभी पूरा हर न्यूज़पेपर में है कि सऊदी जैसा सेम टू सेम एक सिक्योरिटी पैक्ट बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान साइन करना चाहता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे रणनीति को बढ़ावा दे रहा है। अगर मैं इसकी बेसलाइन की बात करूं कि जब शेख हसीना जी की गवर्नमेंट थी तो हर किसी को पता था, यहां तक कि पाकिस्तान को भी पता था कि वो कभी भी चाहकर भी बांग्लादेश के साथ उतने बढ़िया संबंध नहीं बना सकता जितना हिंदुस्तान के बांग्लादेश के साथ संबंध बढ़िया है। लेकिन शेख हसीना जी की सरकार गिरी, तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद साहब की वहां पर सरकार आ गई, यूनुस साहब की वहां सरकार बनी, अंतरिम सरकार वहां पे जब से बनी है तब से यकीन मानिए पूरा का पूरा मसला चेंज हो चुका है बांग्लादेश का। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों को
वहां पे मारा जा रहा है, सिर्फ इस नाम पर कि वो हिंदू हैं या अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं। तो जो लोग शेख हसीना के सपोर्टर थे उनको तो मारा ही जा रहा है, लेकिन गलती से भी अगर वो हिंदू धर्म के हैं, वो मुस्लिम नहीं है, तो वहां पर उनकी जिंदगी आज बहुत बड़े खतरे में है। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से ज्यादा कट्टर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीजें हम एक कट्टर देश के लिए यूज कर सकते हैं, वो वही सेम चीजें हम बांग्लादेश के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा जब शेख हसीना जी की सरकार गिरी, तो उसके बाद इस अंतरिम सरकार के साथ हिंदुस्तान के बहुत सारे ट्रेड पर भी रोक लगा दी गई। दोनों सरकारों के बीच में कई सारे मतभेद हुए और मतभेद होते ही कई सारे ट्रेड्स पर, कई सारे व्यापार समझौतों पर रोक लगाई गई। जब रोक लगाई गई तो वहां पर इस चीज का फायदा सीधा सीधा पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान ने कई जगहों पर बांग्लादेश के साथ समझौते पर साइन भी कर लिए, चाहे वो उनके पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे वो उनके कई सारे ट्रेड को लेकर हो। वहां पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा कि कोई बात नहीं, हिंदुस्तान आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम तो पहले से ही आपके रहे हैं। 1971 से पहले आप सभी को पता है दोनों ही पाकिस्तान थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, और उसी राह पर ये अब दोनों फिर से दिखाई दे रहे हैं। दोनों की सेनाओं के प्रमुख बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रणनीति बना रहे हैं, और इस पूरे सेगमेंट में पाकिस्तान बांग्लादेश सुरक्षा समझौता का जो प्रस्ताव है उसमें यह कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में, जब आप इस पूरे सेगमेंट की बात करते हैं, दक्षिण एशिया की बात करते हैं, तो दक्षिण एशिया के अंदर अगर ये गुट एक साथ आते हैं तो यकीन मानिए पूरा ज्योग्राफी का जो मसला है वो बदल जाएगा। यहां पर पाकिस्तान और इधर आपका ये बांग्लादेश, ये दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो राजनीति तो दोनों देशों की बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन दोनों के सुरक्षा समीकरण भी बदल जाएंगे। यहां पर हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बांग्लादेश की जमीन पाकिस्तान को मिल जाए और पाकिस्तान की जमीन बांग्लादेश को मिल जाए तो हिंदुस्तान के लिए हर तरफ से खतरा है। आपको पता ही है नेपाल सपोर्ट नहीं कर रहा है आज की डेट में हिंदुस्तान का, चाइना कभी सपोर्ट करता नहीं है, पाकिस्तान कभी हमारा रहा नहीं, बांग्लादेश भी खुलकर अब पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, श्रीलंका मौका देखकर अपनी बात रखता है। तो यहां दक्षिण एशिया का पूरा समीकरण बदल जाएगा। उधर सऊदी अरब जब से पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा है तो मध्य एशिया का समीकरण भारत के लिए अलग हो गया है। तो ये चीजें हमारे देश की सरकार को समझनी होंगी, ये सारी बातें हमारे देश की सरकार को जाननी होंगी, इस सारी बातों पर हमें फोकस करना होगा कि भाई अब हमें किस तरीके से यहां पे काम करना है, किस तरीके से यहां पे डील करना है। क्योंकि अगर आज की डेट में हमने चीजों को नहीं संभाला तो बहुत देर हो जाएगी हुजूर, बहुत देर हो जाएगी। तो यहां पे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत सरकार को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इन तीनों देशों की बात होती है तो इसमें कभी भी आप हिंदुस्तान को ये नहीं कह सकते कि आज की डेट में ये सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये दोनों देश एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस पावरफुल देश को हार्म करेंगे ही करेंगे। कहीं ना कहीं इस देश की तरक्की पर ये लोग एक स्टॉपर लगा ही देंगे। ये बहुत क्लियर है कि किसी देश की तरक्की तब तक ही बढ़िया चलती है जब तक वो युद्ध में नहीं पड़ता। अगर भारत बांग्लादेश के साथ युद्ध में पड़ता है, अगर भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में पड़ता है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान भारत का है। वहां पर इन दोनों देशों का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी बिल्कुल बेघर आदमी से लड़ेंगे तो उसका क्या छीन लेंगे आप, वो तो बेघर है पहले से ही, लेकिन आपका घर जो कि शीशे का बना हुआ है वो टूट जाएगा हुजूर। तो यहां भारत को अब अपनी डिप्लोमेसी, अपनी राजनीति, अपनी वो सारी की सारी जितनी भी रणनीतियां हैं उनमें सुधार लाना होगा।
उनमें बढ़िया से काम करना होगा जिससे कि वो इन दोनों देशों से टैकल कर पाए और जो संबंध बांग्लादेश के साथ खराब हुए हैं वो किसी ना किसी तरीके से बढ़िया हो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बढ़िया नहीं हो सकते, ये हर कोई जानता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ पहले बढ़िया संबंध रहे हैं, तो दोबारा से सही होना बहुत देरी नहीं है उसमें। बस एक सही पॉइंट, सही बात, सही टाइम की जरूरत है। आपको सही वक्त का इंतजार करना है और तभी आपको वो चीजें कर देनी है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत की सरकार को उस सही मौके का इंतजार करना चाहिए या पहले से कोई पहल करनी चाहिए जिससे बांग्लादेश दोबारा हमारी झोली में आए, हमारे साथ खड़ा हो। उम्मीद है कि इस पूरे सेगमेंट को आपने बढ़िया से समझा होगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।